नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ में 60,647 वैक्सीन बर्बाद। हाईकोर्ट ने कहा राज्य शासन इसकी बर्बादी रोके, जिसे जो टीका लगाए उसे कंपनी प्रमाण पत्र दे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों को 17 जून का इंतजार। बघेल के पूरे हो रहे 2.5 साल। सिंहदेव की दावेदारी की चर्चा। राज्यपाल को ज्ञापन देकर देश में फ्री वैक्सीन की मांग। नेता बोले मोदी सरकार की वैक्सीनेशन नीति गलतियों का खतरनाक कॉकटेल। भ्रष्ट अफसर की काली कमाई। छत्तीसगढ़ के पीएचई विभाग के इंजीनियर की 1 करोड़ की संपत्ति ईडी ने कुर्क की। छत्तीसगढ़ में 1400 नए मरीज मिले। 3000 से अधिक नए ठीक हुए। सीएस ने 3.5 लाख कर्मचारियों से कहा दूध बनाकर वैक्सीनेशन ले। छत्तीसगढ़ में 4 दिन खुशनुमा रहेगा मौसम। कई जिलों में तेज बारिश का अंदेशा। आंधी के बाद बिजली गिरने की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में मध्यम, निचले और गरीब वर्ग के परिवारों को एक दोहरी मार में एक बड़े बोझ के साथ जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये कहना है इसलिए लाजमी हो गया है कि साल दर साल प्रत्येक सेक्टर में महंगाई आसमान छूती और कीमतों के साथ आम नागरिकों का बजट बिगाड़ रही है, एक अतिरिक्त भार के साथ जीने को मजबूर कर रही है। दबी जबान में अगर कहा जाए तो मध्यम वर्गीय परिवार अपने मन में ही गुहार लगाते किसको दोष दे। आज भी समझ नहीं पा रहा है कि चाहे वो आम जरूरत की प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्री हो या परिवार की रसोई, पेट्रोल डीजल के घर मकान बनाने, छड़ सीमेंट, खेती किसानी से लेकर व्यापार जगत और वो तमाम इंसानी जरूरत जिस पर महंगाई सर चढ़कर आसमानी ऊंचाई से लोगों को कहीं न कहीं प्रभावित कर रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के आह्वान पर आज प्रदेश भर के जिला व ब्लॉक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ सभी सेक्टर व बूथों पर धरना प्रदर्शन किया और इसी कड़ी में मुंगेली जिले के समस्त ब्लॉक सेक्टर व बूथों पर भी कांग्रेस जनों ने अपने अपने घरों के सामने बैठकर विरोध जताया है। कोरोना नहीं, महंगाई मार रही सुनो सरकार, ये एक मध्यम वर्गीय परिवार का आवाज़ है और इसको लेकर के ही महंगाई के विरोध और धरना प्रदर्शन का एक सिलसिला छत्तीसगढ़ प्रदेश में जारी है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, जरहा गांव ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। ये किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? देखिए, भाजपा के शासनकाल में 7 वर्षों में जो महंगाई है, आम वस्तुओं की महंगाई है, वो इतना वृद्धि हो चुका है कि आम लोगों का इस पर मार पड़ रहा है। चाहे वो गरीब किसान रहे, चाहे व्यापारी रहे, चाहे छोटे वर्ग के किसान रहे। आप आवश्यक वस्तु जैसे खाद्य सामग्री है, पेट्रोल डीजल का रेट देख लीजिए, विगत 2 महीनों में कम से कम 27 से 28 बार बढ़ा है। आज पूरे देश में महंगाई इतना पार कर चुका है कि आम लोगों का जो जीना दुभर हो गया है। और इस महंगाई के मार पर हमारे 3 बार मंत्री रहे भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल जी ने उल्टा यह कह दिया कि कांग्रेस वाले, अगर महंगाई है तो कांग्रेस वाले और कांग्रेस को वोट देने वाले खाना छोड़ दें। मतलब ये निराशाजनक और शर्मनाक बात है। और इतने महंगाई में आज मोदी सरकार कोरोना काल में विफल है और सारे चीज़ों में वृद्धि, बेतहाशा वृद्धि हो रही है। कोरोना नहीं, महंगाई मार रही सुनो। और जिस तरह से कोरोना की मार झेल रहे लोगों को लिए महंगाई भी एक बड़ी महामारी बन गई है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना ने लोगों की जेब पर हमला बोला है और एक तरह से सेहत पर भी हमला बोला है, उसी तरह से महंगाई को लेकर कहें तो आमदनी में कमी आई है और आमदनी में कमी आने के चलते महंगाई की गई है। एक बड़ा सवाल है कि महंगाई क्या इन दिनों करनी चाहिए थी। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ निखिलेश लाल संवाददाता मुंगेली से जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही रोहित मिश्रा संवाददाता रायपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रायपुर से रोहित मिश्रा से हम सवाल पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना महामारी ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है, ऐसे में क्या महंगाई करना कितना सही है?
जी बिल्कुल वंदना जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि लगातार महंगाई बैन खाया जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार इस चीज का विरोध करते हुए नजर आ रही है। कुछ दिनों से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद महंगाई को लेकर लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी लंबे है। उसके बाद आज हल्ला बोल केंद्र सरकार के खिलाफ कर दिया गया है। प्रदेश भर के सभी ब्लॉक जिला कांग्रेस कमेटी लगातार केंद्र सरकार को घेरने के प्रयास में लगी हुई है और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को एक बार फिर से उससे जवाब मांग रही है। कोरोना काल के बाद महंगाई एक बड़ी मार बन के आम जनता पर उभरी है। जी जी, जिस तरह से महंगाई ने लोगों की कमर तो तोड़ी ही है, इसके लिए साथ ही लोगों की पॉकेट में भी एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया कि जब पैसा नहीं है तो लोग कैसे सामान को खरीदेंगे। जी, हम ये सवाल का जो जवाब है निखिलेश से जानना चाहेंगे। वंदना, सवाल एक बार फिर से दोहराएं। निखिलेश जी, हमारा सवाल ये है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में कमाई नहीं है, कमाई का ना तो कोई जरिया है और ना ही बनाया जा रहा है, तो ऐसे में लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? निश्चित तौर पर वंदना, जिस प्रकार से महंगाई इस कोरोना संकट काल में निकल करके आई है, और वो ये जो इतिहास भी गवाह है कि लगातार वर्षों में, चाहे वो केंद्र में भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, निश्चित तौर पर मध्यम वर्गीय परिवार इससे ज्यादा प्रभावित हुआ है। और ये कोरोना संकट काल में जहां एक तरफ लॉकडाउन में लोग घरों में कैद रहे हैं और आम जरूरत की चीजें, खाद्य, अन्य सेक्टर के जो सारी चीजें हैं वो अहमियत रखती है उनके जीवन में, जो वो उनको नहीं मिल पा रही थी। और खास करके जब काम की बात आती है तो लोग जब काम नहीं करेंगे तो उनके पास पैसे नहीं आएंगे और उन पैसे से वो अपनी आम जरूरत की चीजों का उपभोग नहीं कर सकेंगे। और इसको लेकर के ही जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग में जब जा करके खास करके बताना चाहूंगा कि मुंगेली जिला जो है वो एक ग्रामीण प्रधान जिला है, कृषि प्रधान जिला है। और यहाँ पर जो मध्यम वर्गीय परिवार ज्यादा रहते हैं, मध्यम वर्गीय किसान वर्ग ज्यादा है, और उनके सामने रोजी रोटी को लेकर के एक बड़ी समस्या और बड़ी चुनौती उनके सामने इस कोरोना संकट काल में देखने को मिली है। और जब बात करें कृषि की, तो वो कृषि सेक्टर भी ऐसा हो चुका है कि उसमें भी जो महंगाई, जो खाद है, यूरिया है, कीटनाशक है, वो भी एक महंगाई के चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। तो वो किसान भी ज्यादातर प्रभावित हुए हैं। और इन्हीं को लेकर के जब हमने बात की है किसानों से और जनप्रतिनिधियों से, और हमारे साथ आज मौजूद भी हैं जो भाजपा से हैं और कांग्रेस से हैं, वो जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है, मेरे साथ मौजूद है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं उनसे उनके पास आपको सीधा ले जाना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कि किसानों के जो बातें हैं, जो कृषि प्रधान जो जिला है उसमें ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामचंद्र साहू जो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने आज धरना प्रदर्शन में एक बैलगाड़ी में सारे वो जो महंगे जो चीजें हैं उनको लेकर के, वो मोटरसाइकिल को, सिलेंडर को और सब्जियों को लेकर के एक खास तौर पे विरोध प्रदर्शन किया है। ये विरोध प्रदर्शन जो था आपका, वो उनसे मैं सीधा आपके पास लेकर के चल रहा हूँ, वो उनसे आप जानेंगे। बताइए कि जो विरोध प्रदर्शन किए थे, वो विरोध प्रदर्शन जो था वो किस औचित्य में रहा है? देखिए, आज जब से केंद्र सरकार आज 7वें साल पर रनिंग में है और मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आज महंगाई की मार लगभग 1.5 से 2 गुना बढ़ गया है। चाहे वो आवश्यक वस्तु की हो, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे पेट्रोल डीजल हो या खाद की बात करें, तो सारे चीजों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसमें लोगों के ऊपर बहुत बड़ा मार पड़ रहा है, चाहे किसान हो, चाहे आम नागरिक हो, मध्यम वर्गीय हो। आज देखो, पेट्रोल डीजल का रेट जो है 2-3 महीनों में, 3-4 महीनों में 28 से 32 बार पेट्रोल का रेट बढ़ा है। कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, चाहे हमारे युवा साथी हो, चाहे किसान हो, सभी के ऊपर ये जो मार है वृद्धि का, जो महंगाई जो बढ़ी है, सारे चीजों में आप देखें, घर में रसोई के लिए जो तेल जो पहले मिलता था 80 रुपये किलो का तेल मिलता था, आज 170 रुपया हो गया है। पहले राशन का सिलेंडर का ले लो 392 400 रुपया था, आज 900 रुपया हो गया। और रही सब्सिडी की बात, लोग सब्सिडी की बात करते हैं, सब्सिडी जैसे 400-500 रुपया जो भी था और सब्सिडी 292 जो भी देते थे, आज देखो कितना रेट बढ़ गया, 900 रुपया, और सब्सिडी का क्या औचित्य रह गया। सीधा सीधा है, महंगाई कम करो मोदी सरकार, क्योंकि महंगाई के मार से सारे लोग परेशान है। वरना कांग्रेस जनप्रतिनिधियों का सीधा है कि इस महंगाई के लिए केंद्र की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। जी वंदना।
जी, जिस तरह से महंगाई ने लोगों की पूरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, एक तरफ कोरोना जैसी महामारी से सभी पूरा देश जूझ रहा है और दूसरी तरफ महंगाई करना, ये एक तरह से दोहरी मार पड़ गई है लोगों पर और खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों पर, क्योंकि ना तो रोजगार का कोई साधन है और ना ही रोजगार के कोई साधन मुहैया ही कराए जा रहे हैं, उसके बिहाफ पर महंगाई को किया जा रहा है। तो ये कितना सही है? लोगों की जेब को ध्यान में रखकर क्या सिस्टम को काम नहीं करना चाहिए था? जी निखिलेश। हाँ बिल्कुल वंदना, ये सिस्टम को बनाने के लिए जिस प्रकार से केंद्र में नीतियां बनती है, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए तैयारियां होती है, लोगों की आवश्यकताओं, खाद्य विशेषकर खाद्य पदार्थ हो गए, खाद्य उपभोग, दैनिक उपभोग की जो चीजें होती हैं उसको लेकर के जो नीतियां बनती है उसके अनुसार में बजट तैयार होता है और उस बजट का एक बड़ा हिस्सा इस कोरोना संकट काल में उस बजट को कम करते हुए शायद इसलिए कह सकते हैं कि महंगाई का जो दायरा बढ़ा है वो हो सकता है, पर आम जनमानस को समझाना जनप्रतिनिधियों के लिए एक ये नाकाफी साबित होगा कि एक हमारे पास हमारे देश में या फिर महंगाई को बढ़ने जैसी बातों के लिए ये बजट ना हो। इस भाजपा की तरफ से भी हमारे साथ मौजूद हैं, भाजपा के जनप्रतिनिधि भी हैं कि वो इस सवाल का क्या जवाब देते हैं, क्योंकि उनकी सत्ता उनकी सरकार है और इस महंगाई में क्या विचार रखते हैं आप? महंगाई का कारण क्या है? महंगाई तो आज से नहीं है, 70 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी तब से भी महंगाई चालू है शुरू से है। ऐसा नहीं है कि हर साल 10 साल महंगाई तो बढ़ते रहता है। ये कहना कि महंगाई नहीं बढ़ा है ये बात नहीं। आज लोग सिर्फ पेट्रोल पे चर्चा करते हैं, दारू की चर्चा क्यों नहीं करते? दारू का रेट बढ़ा है छत्तीसगढ़ में, प्रमुख साधन क्या है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का? दारू से आए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करती। बोनस नहीं मिला है अभी 3 महीने, एक किस्त पकड़ा दिए। ऐसा तो नहीं कहते चुनाव के समय के हम 4 किस्तें में देंगे, बोले थे क्या? महंगाई का स्वाभाविक प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय जो वो होता है बिजनेस पर्पज है ना, अंतर्राष्ट्रीय में भी बढ़ता है रेट। उसके अभी आप देखिए DAP में रेट बढ़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका प्रभाव तो यहाँ पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को सब्सिडी बढ़ाना पड़ा 1400 रुपये बोरी में, यहाँ का प्रभाव तो पड़ेगा ही। और रहा सवाल आज देश किस विपदा में है, कोरोना काल है, कोरोना काल के बाद मैं स्टेट की भी बोलूँगा सेंट्रल की भी बोलूँगा कि आम जनता के लिए बहुत ही सारी काम कर रहे हैं, जिससे आज अर्थव्यवस्था कम से कम बना है मेरी सोच। वंदना, जनप्रतिनिधि चाहे वो प्रेस के हों, वो एक दूसरे पर दोषारोपण के सिवा उनके पास कोई जवाब नहीं है। जनता को भ्रमित करना ऐसा नजर आता प्रतीत होता है, और आम जनता जो मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्ग की किसान है या गरीब मजदूर परिवार है, वो वाकई में महंगाई से त्रस्त नजर आते हैं। जी हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं रोहित मिश्रा। रोहित जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, ऐसे में बात अगर किसानों की जाए तो जो खरीफ की फसलों की उगाई का समय भी आ चुका है, ऐसे में जब बीज इतने महंगे हैं, खाद इतनी महंगी है, तो लोग बुआई, जो किसान है वो बुआई कैसे करेंगे? जी निश्चित तौर पे यही बात है, क्योंकि लगातार जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के हिसाब से किसी सामग्री का भी भाव बढ़ता है। ऐसे में किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है कि महंगे दर पर सामान खरीद कर उसे उगाया जाए। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के हिसाब से जो मूल्य रहता है वो भी तय नहीं हो पाता और तय मूल्य पर सामान नहीं बिकने के कारण किसान भी कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो उससे किसी सामग्री में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और उससे किसान के जीवन में भी पड़ता है। वैसे भी कोरोना काल की मार झेल चुके किसानों को अब यह महंगाई का एक और बड़ा दुष्परिणाम दे रही है। जी रोहित, आप रायपुर से हैं और रायपुर में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और सदस्य हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है महंगाई को लेकर। वहीं विपक्षी पार्टी अगर कहें या बीजेपी की जो बीजेपी नेता हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, उन्होंने ये कहा है जिन्हें महंगाई राष्ट्रीय आपदा लगती है वो खाना पीना छोड़ दे। ये कहाँ तक सही है? जी निश्चित तौर पर ब्रजमोहन अग्रवाल ने कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी को महंगाई नेशनल आपदा लगती है तो खाना पीना छोड़ दे और पेट्रोल डीजल भरवाना देखे। ये तो विवादक बयान उन्होंने दिया था, जिसके बाद कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने भी उनके इस बयान को कटाक्ष करते हुए कहा था कि अगर ब्रजमोहन अग्रवाल जी एक अच्छे कुशल के नेता हैं, उनके मुंह से
ये महंगाई को लेकर इस विवादित बयान शोभा नहीं देता, लेकिन इस तरह के बीजेपी का बयान देना बेहद ही दुष्परिणाम जाहिर करता है। जी, तो उनके इस बयान का जो क्या बोले एक्शन है, तो क्या एक्शन इनके बयान को लेकर लिया गया है? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल भी है कि क्या महंगाई बढ़ जाएगी तो लोग खाना पीना बंद कर देंगे? देखिए इस पर एक्शन तो फिलहाल मैं एक्शन की बात करूंगा तो एक्शन किसी भी प्रकार का नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार से एक बार फरमान भी जारी किया था कि जिसमें उन्होंने कहा गया था कि इस तरह का विवादित बयान देना सही नहीं है। जिस पर विवादित बयान देना जैसे कि लोगों को अब ये नहीं है कि अगर आप महंगाई को लेकर इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जी, जिस तरह से महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, वहीं पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। किसानों की बात की जाए तो किसान अब बीज खरीदने में नाकाम होते नजर आ रहे हैं। उनके पास पैसे इतना उनका बजट नहीं बनता है कि वो बीज खरीद सकें, उनका खाद खरीद सकें। इसके लिए महंगाई की दर जो है वो बढ़ा दी गई है। ऐसे में किसानों का क्या कहना है? जी रोहित। किसानों का यही कहना है कि लगातार जैसे महंगाई बढ़ रही है तो फिर फसल का समय आ गया। अब जैसे कि बरसात के शुरुआती दिनों से ही छत्तीसगढ़ के कई जिलों में है जहाँ पे धान की रोपाई कटाई लगने चालू हो जाती है, साथ ही बीज बोना भी शुरू हो जाता है। ऐसे में किसानों को बीज लेकर उपयोग करके उसे करना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि किसानों के लिए कुछ खासकर योजनाएं लाई जाएंगी जिससे महंगाई में उन्हें छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से कुछ राहत दी जाए। जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है, वहीं महंगाई को लेकर बड़े राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से कोरोना ने लोगों की कमर तोड़ दी है और महंगाई का आना ये दोहरी मार है, ऐसे में कैसे इससे उभरते हैं लोग, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि रोजगार की कमी है और रोजगार की कमी के चलते बजट भी कम है। सूरजपुर जिले में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में लगभग 1.5 माह बाद गिरावट देखने को मिली, जहां मरीजों का आंकड़ा 100 से नीचे उतरा है। दरअसल सूरजपुर जिले में बीते 24 घंटे में 96 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं केवल एक कोरोना संक्रमित मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई, तो वहीं 290 मरीजों ने कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए, जहां जिले में अब केवल 1210 मरीज एक्टिव हैं। वहीं 260 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि जिले में बीते 13 अप्रैल से लॉकडाउन किया गया है, जहां 10 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। रायपुर में घरघोड़ा क्षेत्र में रात 10 बजे के आसपास दो अलग अलग बाइक दुर्घटना में 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल और घायलों को राइनो 112 की मदद से घरघोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पहली घटना रायकेरा रोड पर हुई है, जहां 19 वर्षीय सुमित उरांव तेज रफ्तार गाड़ी चला रहे थे और दुर्घटना का शिकार हो गए और वहीं बुरी तरह से वह जख्मी हो गए, जिनको जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। दूसरी घटना धर्मजयगढ़ रोड के पेट्रोल पंप के पास रेलवे के निर्माणाधीन काम के पास हुआ, जहां सेफ्टी रिबन नहीं होने के कारण वाहन चालक गौरी शंकर उम्र 45 वर्ष दुर्घटना का शिकार हो गए। हड़बड़ाओ मत थोड़े से ना, मैं फॉलो कर देता हूँ। कटघोरा थाना अंतर्गत ग्राम आची दादर निवासी संतोष कंवर ने कटघोरा थाना में पदस्थ प्रधान नरपत सिंह पैकरा आरक्षक के ऊपर मारपीट व गाली गलौज की शिकायत जिला पुलिस कप्तान से किया है। यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि उसके झूठे मामले में फंसा रहे हैं, नहीं तो 50,000 रुपए की मांग की गई है, जिसको प्रार्थी संतोष कंवर के द्वारा नहीं दे पाने की बात कही गई, जिसके चलते उक्त प्रधान आरक्षक के द्वारा उसके ग्राम के बीच चौक पर पटक कर पीटने की खबर सामने आई। को बात कर लिया हूँ, आधा घंटा में वो पहुँचाएगा थाना उसको। अब ये संतोष को ले जाना है, आओ थाने।
और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस।